नमस्कार सर। 24 फरवरी आज का अपडेट लेके आए। उससे पहले सर एक बहुत बड़ी खबर आपको पता चल चुका होगा, सारे मीडिया में चल रहे हैं, सारे न्यूज़ चैनल में चल रहे हैं। रसिया ने सर यूक्रेन पे हमला कर दिया है। ये न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप लोग को ऑलरेडी पता है। हम इसको एलिब्रेट करेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या होगा, स्टील में क्या होगा, ऑयल में क्या होगा, अदर प्रोडक्ट में क्या होगा। ऐसा हम आपको सिर्फ दो कोशिश करेंगे शॉर्टकट में बताने का। लेकिन सर जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यूक्रेन में दबाव बन रहा है, रसिया वाले ने चारों तरफ से पहले ही घेर रखा था। बस एक बहाना चाहिए था, क्योंकि यूएसएसआर जो हुआ करती थी मिखाइल गोर्बाचोव के समय में 1989-91 में, उस समय अमेरिका ने सर यूएसएसआर को कोल्ड वार और बहुत कुछ करके अलग कर दिया था। तो सोवियत यूनियन बहुत बड़ा हुआ करता था उस समय से। सर पुतिन को जब वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे या पॉलिटिकल करियर में, तो उसमें शायद एक जीवनी हमने पढ़ा है, उसमें उन्होंने किसी पत्रकार को बोला भी था कि जब मेरे पास पावर होगा तो मैं यूएसएसआर को अपने जैसा 1991 में था वैसा बना दूंगा। तो शायद पुतिन का सपना पूरा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि पुतिन को कहाँ तक घुसने देना नहीं देना, नाटो का देश। बहरहाल इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आपको मैं बताता हूँ थोड़ा मोड़ा। पहले तो सर देखिए कि रसिया ने वार डिक्लेयर कर दिया, इसका स्टील प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो सर, रसिया में आपको पता है, रसिया का एक चीज बता दो, रसिया में स्टील पावर प्लांट और स्टील प्लांट बहुत है। आपको बोकारो स्टील प्लांट, जो बोकारो या झारखंड के निवासी होंगे उनको पता होगा कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वो रसिया का कोलैबोरेशन से बना है। और इवन जो भिलाई अपना प्लांट है छत्तीसगढ़ में, वो भी रसिया का कोलैबोरेशन से बना है। इवन बोकारो में रसियन कॉलोनी भी है, जहां रसिया के इंजीनियर सब एक समय में रहा करते थे, जो बोकारो को डेवलप किया है। तो आप सोच सकते हैं कि रसिया का कोलैबोरेशन से इंडिया का बोकारो डेवलप हुआ है। स्टील प्लांट की बात कर रहा हूँ। रहा सवाल इंडिया में अब इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए सर, क्या है कि इंडिया ग्लोबल, आप देखो सर, मार्केट ना पूरा ग्लोबल पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कुछ इम्पैक्ट होगा तो ऑब्वियसली इंडिया में, हाँ, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो सोचने वाली बात है। उसमें हमने अपने लोगों को लगा रखा है। काफ़ी रिसर्च हमारे टीम है, जो हमारा टीम बैठी हुई है ऑल ओवर इंडिया में, हमारा जो एम्प्लॉय है वो ऑल ओवर इंडिया में एनालिसिस कर रही है कि इसका रसिया का जो वार हुआ है ये इंटरनेशनल मार्केट को कैसे, स्टील, खासकर स्टील प्रोडक्ट में क्या इम्पैक्ट डालेगी, क्या और रेट बढ़ेंगे या और रेट घटेंगे, जो हम 1 मार्च को आप लोग तक पहुंचा देंगे अपने प्रीमियम कस्टमर को। क्या और रेट बढ़ेंगे, चाहे वो एचआर कोयल हो, चाहे सीआर कोयल हो, चाहे पीपीजीआई कोयल हो, चाहे एचआर प्लेट हो, एचआर सीट हो, या फिर डोमेस्टिक में सेकेंडरी मिल की जो टीएमटी प्राइस हो, क्या वो और बढ़ेंगे, या मंडी गोविंदगढ़ इंगट क्या रिकॉर्ड और तोड़ेगी। ऑलरेडी 51 के आजू बाजू अभी ट्रेड कर रही है। तो कहने का मतलब है 50,600-700 में कल थी, अभी 50,600 में इंगट है मंडी गोविंदगढ़। क्या ये 51 को भी पार कर देगा मार्च में? 52, 53, 54 ऐसा हो सकता है, या फिर 47, 48, 49 हो सकता है, जो हम 1 मार्च को आप लोग तक पूरा प्रिडिक्शन दे देंगे। बहरहाल अब मैं बताता हूँ ग्लोबल में। सर देखिए, इंडिया और चाइना ये 2 बड़ी कंट्री है जिसके पास सर स्टील का काफ़ी प्रोडक्शन होता है। और रसिया में देखो सर, अगर नाटो कंट्री यानी 30-35 कंट्री जो नाटो की, अगर वो रसिया में सैंक्शन लगाती है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाती है, उसको चारों खाने चित करने के लिए एक बड़े उसके बैंक में पाबंदी लगाएगी, उसके करेंसी डिप्रिशिएट करेंगे, गिर जाएंगे, फिर बहुत सारे रास्ते बंद कर देंगे ताकि रसिया का माल कहीं नहीं जाए। ऐसा हो सकता है कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और नाटो देश मिलकर पाबंदी लगा दे। इससे इंडिया और चाइना को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि देखो रसिया का माल अब कहीं नहीं जाएगा। तो जो ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं कि युद्ध होगा तो माल कहीं नहीं बिकेगा, बिकेगा तो जरूर। तो फिर इंडिया और चाइना को बेनिफिट होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि चाइना क्या कर सकती है। अगर चाइना इंडिया को मौका देगी तो मुझे नहीं लगता है कि जिनपिंग इंडिया को मौका देने वाली है। तो शायद चाइना कुछ ज़्यादा अपना ले वर्ल्ड फोरम में अपना स्टील प्रोडक्ट को शायद रेट गिरा दे। ऐसा कुछ भी कर सकता है जिनपिंग, जो कि मैं 1 तारीख को ही बता पाऊंगा। हमारे कैलकुलेशन लगे पड़े हैं। बहरहाल आज का अपडेट ये है कि मंडी सर 50,600 में भी ट्रेड कर रही है। अभी बज रहा है सर पक्का 6:30 बज रहा है दोपहर के। तो 6:30 बजे का जो रिपोर्ट है, मंडी गोविंदगढ़ इंगट 50,600 में ट्रेड कर रहा है। रायपुर बढ़ा हुआ है, दुर्गापुर बढ़ा हुआ है, हैदराबाद बढ़ा हुआ है, जालना बढ़ा हुआ है,
जैसा हम आपको लगातार बता दें, इस वीक में सर प्रॉफिट बुकिंग वीक है, काफ़ी तेज, मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग वीक तभी होता है जब मार्केट तेज होता है, जब लो होगा तो उसमें तो सर कोई प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा नहीं। इसलिए हम लगातार 3 दिन से बोल रहे हैं ये वीक जो है, जो अपना शुरू हुआ है, जो 28 को खत्म होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग है। इसमें 60% जरूर प्रॉफिट बुकिंग करे सर। अगर आपके पास पुराने रेट का माल है तो मान लो, अगर मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर 100 टन माल है तो 60 टन का प्रॉफिट बुक कर लो, भले 40 टन आप होल्ड कर लो, ऐसा मैंने बोला था। और जब नेक्स्ट अगर इसका फिर अगर इम्पैक्ट आएगा, कुछ गिरेगा, तो जो 60 टन आपने माल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, वो जब दोबारा गिरेगा बाजार तो वो 60 टन फिर खरीद लेना, और उसके बाद जब बढ़ेगा तो मतलब ऐसा मेरा है जो कि ऑलरेडी मैं दूंगा आप लोगों को कि क्या करना चाहिए। 1 मार्च को क्या रसिया का इंपैक्ट क्या होगा और क्या होगा, ये सब हम को 1 मार्च को अपने प्रीमियम कस्टमर को पूरा प्रेडिक्शन दे देंगे। अब सर आते हैं सर आपका मार्केट अपडेट पे। रायपुर सर 49,511 मैंने बताया भी था। अगर देखो 49 जो 48,700 800 का तभी माल बिकेगा जब रायपुर 49,700 800 500 तक का रेंज आ जाए। तो 49,511 का रेंज आ चुका है, तो इसका मतलब 48,700 से लेकर 49,150 49,200 का माल आराम से बिक सकता है डीलर नेटवर्क में। आज सर बिलेट भी बढ़ा है रायपुर का, इंगट भी बढ़ा है, वायर रोड भी बढ़ा है, स्पंज भी बढ़ा है, मतलब कुल मिला के रायपुर पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू रेट। और एक रेट पुराने का माल आराम से बिकेगा, क्योंकि एक रेट ऊपर आज हुआ है तो कल परसों का जो रेट है वो उस रेट में माल आराम से बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रहा सवाल दुर्गापुर में सर भी पॉजिटिव है मार्केट। रायगढ़ में सर देखिए 48,800 का आज, कल 48 का था, आज 800 रुपये रायगढ़ भी बढ़ा है। बिलेट और इंगट दोनों बढ़ा है रायगढ़ में, स्पंज आयरन भी बढ़ा है। तो रायगढ़ में भी सर मैंने बताया था 48 का माल कल नहीं बिका, लेकिन आज 48 का माल इसलिए बिका क्योंकि आज 800 रुपये रेट बढ़ा है। तो जिनके पास परसों तरसों का माल है उसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट बुकिंग का। हैदराबाद का सर 52,000 का टीएमटी है, जो रेट बढ़ा 49,549 का पिछले हफ्ता था, जो कि सर अभी 52,000 है। बिलेट भी बढ़ा है और इंगट भी बढ़ा है। जालना भी देखिए सर 55,000 आ गया बेसिक, जो 53-52,000 हुआ करते थे। मंडी का तो सर मैंने बता दिया। आज मुजफ्फरनगर थोड़ा सा प्रेशर है 200 रुपया, बेंगलोर देखिए और बढ़ गया। तो कुल मिला के सर आप विरोन से जुड़े रहिए, आपको ऐसे अपडेट मिलेंगे। जैसे मैंने बताया रसिया का क्या होगा वो मैं 1 मार्च को बता दूंगा, और भाव बढ़ेंगे या घटेंगे सब एनालिसिस करके प्रीमियम मेंबर तक मैं पहुंचाने का पूरा कोशिश करूंगा 1 मार्च को। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार सर, धन्यवाद।